6 अगस्त 1945 सुबह के लगभग 8:15 जापान के शहर हिरोशिमा में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। कोई काम पर जा रहा था तो कोई स्कूल जा रहा था, कोई अपनी दिन की शुरुआत कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में उनके साथ क्या होने वाला है। उनका शहर, उनकी जिंदगी, सब कुछ खत्म होने वाला था। और फिर एक चमक, एक ऐसी रोशनी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसके बाद सब कुछ खत्म। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दूसरा हमला। इस दफा हमला हुआ नागासाकी पर। 2 शहर तबाह हो गए, लाखों जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। असल कहानी यह है कि इतनी तबाही के बाद भी जापान ने खुद को रिकवर कैसे किया। रिकवर होने तक तो ठीक, दुनिया का सबसे एडवांस्ड कंट्री कैसे बना। चलो जानते हैं, लेट्स फाइंड आउट। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान बिल्कुल ही तबाह हो चुका था। दुनिया को अब ये लगने लगा था कि जापान को दोबारा रिकवर होने में सदियां लग जाएंगी। लेकिन अगले कुछ सालों में जो हुआ उसको देखकर पूरी दुनिया शॉक हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट किया, बहाने नहीं बनाए और ना ही पास्ट में अटके रहे। जापान के गवर्नमेंट ने एक क्लियर और सेफ डिसीजन लिया कि अब फोकस जंगों पर नहीं होगी, फोकस होगी तो सिर्फ एजुकेशन और डेवलपमेंट पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल पर मैं इसी तरह की वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। लेट्स बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले जापान ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, हर बच्चे को स्कूल भेजना और डिसिप्लिन सिखाना। इस दौरान जापान ने दूसरे कंट्री से भी हेल्प लिया। जापान की इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, फैक्ट्रीज टूट चुकी थी, मशीनें डिस्ट्रॉय हो गई थी। मतलब कंट्री के पास ना काम था और ना ही इनकम का जरिया। अब जापान ने यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। अब जापान के गवर्नमेंट को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर जापान को दोबारा स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जापान के गवर्नमेंट और कंपनीज ने मिलकर पुराने फैक्ट्रीज को दोबारा रिपेयर किया, जो मशीनें खराब हो चुकी थी उनको दोबारा ठीक किया। जंग के बाद जो चीजें बचे हुए थे उनको दोबारा रिपेयर किया और फिर उनको दोबारा यूज किया। जापान के गवर्नमेंट को अच्छे से पता था कि पुरानी चीजों से काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजियां सीखी। तो जापान के गवर्नमेंट ने नए मशीन लाए, मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स अडॉप्ट किए। जापान के गवर्नमेंट ने कंपनीज को क्लियर ऑर्डर दिया, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ, क्वालिटी पे फोकस करो, एक्सपोर्ट स्टार्ट करो। और धीरे धीरे जापान की मेहनत रंग लाने लगी। जो कंट्री एक वक्त तबाह हो चुका था अब दोबारा मजबूत हो रहा था। जापान की इंडस्ट्रीज मजबूत होने लगी और जापान के प्रोडक्ट्स दुनिया भर में सेल होने लगे। जापान के इंडस्ट्रीज ने क्वालिटी पर इतना फोकस किया कि मेड इन जापान एक ट्रस्ट बन गया। कार्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, जापान ने हर चीज में अपनी पहचान बनाई। जापान ने हर चीज को सीरियस लिया, चाहे वो स्कूल हो या फैक्ट्रीज। जो कंट्री एक वक्त तबाह हो चुका था लेकिन अब दुनिया के सबसे एडवांस्ड कंट्रीज में से एक है। तो अगर जापान इतनी बुरी सिचुएशन से भी उठ सकता है तो हम अपनी जिंदगी के छोटे चैलेंजेस को क्यों हैंडल नहीं कर पाते। हमें भी जापान की तरह डिसिप्लिन और पेशेंस को अपनी जिंदगी में लाना होगा, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन की छोटी मेहनत से जरूर आती है। सब्सक्राइब, बाय।